एक विकास का अलग से 10 साल का योजना बने। वहां के लोगों ने जो समस्याओं के बारे में बताया, मान ली कि रउआ अभी गाँव में हम घुसल बानी तो रोड के जो हालत बा जीना मुश्किल है। अगर 2-4 दिन कोई पैदल चल जाए तो उसका नाक से पानी बहने लगेगा, खांसी हो जाएगा। समझिए कि जो बच्चे यहाँ पर जीवन भर रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य का क्या हाल होता होगा। यहाँ जब आपके गांव में आ रहे हैं तो जितना युवा लड़का मिल रहा है कह रहा भैया कोई रोजगार नहीं है, पढ़ाई करके बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। पीछे गांव में गए हैं तो वहां पर सड़कें नहीं है, बाढ़ से लोग परेशान हैं। उसके पीछे गांव में गए हैं तो कुछ दूसरी समस्या है। तो सब गांव पंचायत के एक अलग अलग योजना बनो 10 साल के कि भैया हई पंचायत में 4 गो समस्या हई बा जरा के ठीक करे से जाके लोगों के जिंदगी सुधर जाए। और 2 गो बात और कि हर पंचायत में कौन काम करे से लोग के लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिली और आर्थिक स्थिति राउर सुधर सकेला। एक योजना बनवा रहा बानी। पदयात्रा खत्म हुई तो सब योजना जारी कर जाए, रउआ देख सकब कि रउआ पंचायत खातिर का कहल गइल बा। लेकिन हमरा तो आज पता चलता, हम जब पैदल चलता नहीं चाहे हमरा संगे 200 लड़का आगे पीछे चल रहा बा जे ध्यान कर रहा बा कि कैसे का समस्या बा, ई समस्या सुलझी कैसे। रउआ तो इजे रहता नहीं, आपको तो पहले से पता है कि यहाँ क्या समस्या है, तो सुधार काहे नहीं रहा है। एक से एक काबिल आदमी यहाँ पहले से है, एक से एक अनुभवी आदमी गांव पंचायत में रह रहा है, तो सुधरत काहे नहीं के, सुधरत काहे नहीं के हम रउआ के बताओ तनी एकरा जड़ में का बात है। बिहार में जो बदहाली है, गरीबी है, इसके जड़ में ये बात है यहाँ का जो राजनेता है जिसको आप और हम मिलकर चुनते हैं, उसके मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। उसको मालूम है कि काम हो चाहे नहीं, जनता कितनों खिसिया जाओ, कितनों गाली दे दो, 5 वर्ष के बाद जब चुनाव हुई तो बिहार में चुनाव 4 चीज पर होला। हम अरुआ घर द्वार बैठ के बतियावत नहीं जा कि जा सड़क नहीं थे, कितना भ्रष्टाचार बा, लोग के रोजगार नहीं थे, पढ़े के व्यवस्था नहीं थे। लेकिन जहिया वोट होई वो दिन कौनो बात याद ना रही। जहिया वोट होता वो दिन बिहार में 4 गो बात आदमी के याद रहता। पहला बात हमार जात के बा, चलो ओकरा के वोट दे दिया जाए। जात से बचनी तो आदमी आके कान में बता देता कि सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान के सबक सिखावे के बाद चलो वोट दे दो, हिंदू बन के वोट दे दीजिए। और तीसरा एक वर्ग है जिसने लालू जी का जंगल राज देखा है या उसके बारे में सुना है, तो कहता है कि भैया कतनो खराब बा, कतनो कष्ट में जियो तानी जा, कतनो भ्रष्टाचार बा, लालू जी वाला जंगल राज ना चाहिए। चलो मन मार के भी सही, लेकिन भाजपा के चाहे एनडीए के ही दे दो। एक वर्ग है आपका जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, आपकी परेशानी ये है कि रउआ मालूम बा कि ललटेन से कुछो नहीं के होके के जीवन अंधकार में ही बीती, लेकिन रउआ कहता नहीं क्या करिए भैया, भाजपा के तो ना न दे सकी तो चलो ललटेने के दे दे। ये 4 मुद्दा पर वोट होता कि ना भैया बताई? होता ना? तो रउआ बताई बिहार कैसे सुधरी? हम 30 वर्ष से यह रोग के इलाज कर रहा बानी। ऐसे नब्ज पकड़ के जैसे डॉक्टर जान जालन, वैसे ही नब्ज पकड़ के समाज के हमको पता चलता है कि किस कैसे वोट पड़ता है। रउआ सब में से देख हमारा बारे में जानत हो पहले, रउआ जानत नहीं कि 10 वर्ष हम जो काम किए हैं, जिस नेता जिस दल का हाथ पकड़े वही चुनाव जीत गया, कोई चुनाव हारा ही नहीं है। हमारा घर परिवार में कोई राजनीति से किसी का लेना देना नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा देखिए, उसका खेला देखिए, विधाता की मर्जी देखिए कि जो लोग बरसों बरस से पुश्तों से राजनीति कर रहे हैं वो आकर हमसे पूछता है कि भैया चुनाव कैसे जीतल जाए। अब पूछता ही नहीं है, मीडिया वाला आपको बताएगा
कि चुनाव में सलाह लेने के लिए हमको लोग 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया देता है कि भैया पैसा ले लीजिए, कैसे चुनाव जितवाइए। और सब काम बंगाल का जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया बंगाल का 2 मई 2021 को, तो उस दिन सार्वजनिक तौर पर बंगाल में जीत के बाद मैंने घोषणा की है कि अब किसी राजनीतिक दल और नेता का काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? वह काम करके इतना नाम कमैले बानी, और लोग बताओ तान बहुत पैसों कमैले बानी, तो काम क्यों छोड़ दिए? इतना पैसा इतना नाम काहे छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि बहुत करीब से नेताओं को और दलों को देखा है, नेता और दल के जीतने से जनता नहीं जीतती है। ये आपका भ्रम है कि हमार पार्टी जीत गई, हमार नेता जीत गई, नेताजी जीत गई, चल गई, राउर जिंदगी में कोनो फर्क ना पड़ी। आपको अपना अनुभव भी होगा, पिछले 40-50 साल से आप बंधुआ मजदूर बनकर वोट किए जा रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहा। देखिए यूपी में जब रिजल्ट आई तो जितना मुस्लिम संगठन है भारत भर में, तो हमको बुलाया, दिल्ली में बैठक था, मेरे राय सलाह के लिए कि भैया भाजपा से लड़ने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो दिन भर के चर्चा में जो उनको बात बताए तो सब चर्चा यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन 2 जो मुख्य बात बताए वो आपसे साझा कर रहे हैं, कहीं से बात आप पर भी लागू होता है। पहली बात, किसी को हराने के लिए वोट देने की जो आपकी प्रवृत्ति है उसको बंद कीजिए। जब किसी को हराने के लिए आप वोट देते हैं तो जिसको हरा रहे हैं वो तो आपके विरोध में है, ये है जिसको जिताने का कोशिश कर रहे हैं वो भी आपका वैल्यू नहीं करेगा, वो भी आपको बंधुआ मजदूर समझ लिया है। और दूसरी बात, जितना हिंदू है, जो आपके हिंदू बहुसंख्यक भाई हैं, वो सब भाजपाई नहीं हैं। ये सब का चश्मा उतारिए। देश में 80% हिंदू रहता है, भाजपा को 38% वोट मिला है। तब 5वां क्लास के गणित के विद्यार्थी रवा के बता दी कि 80 में से अगर 38 आदमी भाजपा के वोट करता, इसका मतलब है कि हर एक हिंदू जो भाजपा को वोट कर रहा है, एक हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि आप उसके साथ साझेदारी कीजिए, उसके साथ सामंजस्य बैठाइए, तभी आगे का रास्ता निकलेगा। आपके मन में प्रोपेगेंडा से बैठा दिया गया है कि सब हिंदू भाजपाई हो गया, तो आप अपने आप किनारे होते चले जा रहे हैं। और तीसरी बात, आपका वोट देने का आधार यह है कि भैया हमारे लिए सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। सही बात है, आपके लिए आपकी सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जब सुरक्षा के नाम पर आप लालटेन का बटन दबाते हैं और उसमें कोई अपराधी जीतकर आता है, तो उसके लिए बहुत, जो हिंदू समाज है उसके लिए भी तो सुरक्षा का खतरा पैदा होता है। तभी हिंदू मुस्लिम हो पा रहा है। जिस दिन आप दोनों एक दूसरे के, हिंदू मुसलमान की सुरक्षा चिंता करेगा और मुसलमान हिंदू भाई की सुरक्षा का चिंता करेगा, तभी सुरक्षा का गारंटी होगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। हम आपको लिख कर दे रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपका हमको वोट नहीं चाहिए। गुणा गणित बैठा नहीं रहुआ, आप जीत नहीं सकते हैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं। आप 30 बरस से अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर, आपके गांव में विकास नहीं है, आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, फिर भी भाजपा को रोकने के लिए आंख बंद करके आप लालटेन का बटन दबा रहे हैं 30 साल से। भाजपा रुकी, 2 MP का पार्टी 300 MP का पार्टी बन गया और आपका विकास भी नहीं हुआ। ना माया मिली, ना राम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इससे नहीं हो सकता है। लोहे को लोहा काटता है। पहले आप समझिए कि आपकी लड़ाई किससे है। जिससे आपकी लड़ाई है वो विचारधारा पर आधारित पार्टी है, वो जातियों का संगठन नहीं है। जिससे कुश्ती में उतरते हैं लड़ने,
उसका दाव पेच अगर जाने बगैर कुश्ती के अखाड़े में उतर जाइएगा तो आपकी हार निश्चित है। ये विचारधारा से खड़ी की हुई पार्टी है भाजपा। अगर उससे लड़ना चाहते हैं तो विचारधारा के आधार पर उसका काउंटर खड़ा कीजिए। गोडसे के विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित कीजिए। ये जो जन सुराज है इस पर क्यों गांधी जी का फोटो लगा हुआ है? हमने 10 साल ये करके देखा पूरे देश में, कोई महागठबंधन, कोई जाति का गठबंधन आपको जीत नहीं दिला सकता है। हमारा क्या आदमी कहता हूं कि भैया बिहार में महागठबंधन बा, एकरे मदद काहे नहीं करो, भाजपा कैसे रोक दिहल जाए। हम आपको बता रहे हैं महागठबंधन का आप नामों नहीं सुने होंगे 2015 से पहले। महागठबंधन शब्द हमने बनाया 2015 में, पहली बार हमने महागठबंधन कराया बिहार में। देश में पहला महागठबंधन का प्रयोग 2015 में बिहार में हुआ। उसको जीत भी मिली, आपके सहयोग से मिली। लेकिन जितना लोग समझ लिया है कि भाजपा को रोकने के लिए सब दल एक हो जाएगा, महागठबंधन हो जाएगा तो जीत जाएंगे, तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 15 के बाद देश में जहां भी महागठबंधन बना है सब जगह भाजपा जीती है। लिख कर रखिए, तेलंगाना में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, असम में, हर जगह जहां पर महागठबंधन बना वहां चुनाव भाजपा जीती। काहे? क्योंकि दलों के और पार्टियों के महागठबंधन बनाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। हम लोग के उदाहरण देके समझा देता है। देखिए अभी बंगाल में चुनाव भई, आपने यहां से देखा होगा कितनी बड़ी लड़ाई हुई। सब लोग हमको आकर बोला बंगाल में, भैया महागठबंधन बिहार जैसे जो बनवाई, दीदी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट को भी जोड़िए तभी भाजपा को हरा पाइएगा। हमने महागठबंधन वहां नहीं किया। रिजल्ट क्या हुआ? हम लोग जीते हैं वहां। आसाम में उसी चुनाव में महागठबंधन किया कांग्रेस ने। कांग्रेस, बदरुद्दीन जी और सारी पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन किया। असम में है 37% मुसलमान, बंगाल में है 28% मुसलमान। बंगाल में हम लोग जीत कर आए और 37% मुसलमान वाला महागठबंधन असम में भाजपा जीत कर आई। आपको समझे में नहीं आ रहा है, लड़ाई का टेक्निक बदल गया। आप 1970 और 80 वाला हथियार से लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी नहीं जीत पाइएगा। लिख कर रखिए। हमको कह रहा है कि भाजपा के एजेंट हैं, हम भाजपा के एजेंट हैं। तो जहिया सीए एनआरसी का गर्दन पर तलवार लटका था आपके, तो कौन बचाने आया था? कौन भारत यहाँ बिहार का वीर गया था आपको बंगाल में लड़ने? लालू जी गए रहन कि तेजस्वी जी गए रहन कि नीतीश कुमार गए थे? यही नीतीश कुमार है जो उस समय भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे। हमने पार्टी छोड़ी थी उस समय सीए एनआरसी के नाम पर, छोड़े ही नहीं थे। बंगाल जाकर दीदी का मदद किया ताकि वहां भाजपा को रोका जा सके। अगर बंगाल में भाजपा जीत गई होती तो आज जितना आदमी है सीए एनआरसी का लाइन लगाकर खड़ा होता। हमको नीतीश कुमार कह रहा है कि भाजपा के एजेंट हैं। तो भैया हम भाजपा के एजेंट हैं, आपको जिसको मन होता है उसको वोट दीजिए और अपना और अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद ही जिम्मेवार आप होइएगा। हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप भाजपा को वोट नहीं देते हैं फिर भी भाजपा पूरा देश जीत रही है। तो 80 में भी कैसे गुणा गणित लगा के चुनाव जीते के बाबू हमारा ज्ञान बा, लेकिन आपको बताने आए हैं ये समाज के हक में है, लोकतंत्र के हक में है, देश के हक में है कि हिंदू मुसलमान सब एक होकर लड़ाई लड़े। आपस में बांट के जाति के आधार पर संगठन बनाकर आप बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं, समाज का विकास नहीं कर सकते हैं, देश का विकास नहीं कर सकते हैं। अब हमारा क्या आदमी कह रहा हूँ बड़ान रउआ मन में बताओ जैसे कि भाई इनका जो इतना कैंपेन करे के पैसा कहाँ से आवा था? भाजपा वाला पैसा देता है। इससे ज्यादा मूर्खता की कोई बात नहीं हो सकती है। रउआ रोज अखबार में पढ़ता नहीं कि प्रशांत किशोर को सब पार्टी वाला 500 करोड़ देता है, 200 करोड़ देता है और 10 बरस से हम वो काम किए हैं। हमको 4 गो गाड़ी चलवाने के लिए भाजपा से पैसा लेना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा आ रहा है उन राज्यों के नेताओं से, दलों से जिनको हमने जीतने में पिछले 10 साल में मदद किया है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं
आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है और बिहार में ये काम कर रहे हैं, तो उनसे मदद मांग रहे हैं कि मदद कीजिए ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था खड़ी की जा सके। एक ऐसी व्यवस्था जो पैसे पर आधारित न हो, जो पैसे वालों के लिए न हो। अगर पैसा बिहार में लोगों से लेंगे, किसी बड़े आदमी से लेंगे, तो गरीब का मदद कैसे होगा। हम एक और कह रहे हैं कि नहीं, जो समाज में अच्छा है, गरीब है चाहे अमीर है, उसको हम अपनी ताकत से लड़ाएंगे, जिताएंगे। और दूसरा और बड़ा आदमी से पैसा भी लेंगे तो चलने देगा। और आपको बता रहा है कि भाजपा का बी टीम है, तो भैया हम भाजपा का ए टीम, बी टीम, सी टीम है। रउआ आपन चिंता कर ली, हमारी चिंता छोड़ी। हमारा काम करेंगे बहुत बार। बिहार से हमारी पहचान नहीं है, लेकिन दर्द जरूर है इस राज्य के लिए। इसी मिट्टी में हम लोग जन्मे हैं, यहीं पले बड़े। हमारे दादा यहाँ बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी डॉक्टर थे, यहीं सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। इसलिए बिहार वापस आए हैं कि अगर हमारे ऐसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बिहार में अच्छा कुछ करने का, तो किसका हिम्मत पड़ेगा। और आप अभी उसी बंधुआ मजदूर के मानसिकता में चलना चाहते हैं, तो चलिए, हमको उससे क्या दिक्कत है। आपको क्या मिला है? महागठबंधन अभी बन गया, इसमें आपको क्या मिला है? अपना गुना भाग कर लीजिए। वोट आपका है, मिला आपको कुछ नहीं है। आज जो लोग आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का भैया मदद कीजिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। खाली जौन प्रवासन में वीर होके एक आदमी लिख के दे दे कि नीतीश कुमार फिर जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे, लिख कर दे दीजिए। 15 में इस आदमी को हम लोगों ने जिताया, 17 में ये आदमी बिना मतलब के भाजपा में चले गए। आज क्या गारंटी है कि फिर हम महागठबंधन का काम करें, आदमी नहीं भागेगा। हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि निश्चित भागेंगे, लाइए लिख देते हैं। आज ये आदमी बिहार में महागठबंधन में है, आज दिल्ली में भाजपा के साथ खिड़की खोलकर बैठे हुए हैं। दिल्ली में राज्यसभा है जहां कानून पास होता है, लोकसभा में भाजपा को मेजोरिटी है, राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है। राज्यसभा में उपसभापति के बाद नीतीश जी के पार्टी का एमपी हरिवंश जी वहां का उपसभापति हैं, जो कानून पास करवा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के विरोध में खड़े हो गए, तो हमको लग रहा है कि ये इस समाज से ज्यादा तो कोई बेवकूफ समाज ही नहीं है। आपको सामने नहीं रखा हुआ दिख नहीं रहा है, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। आप लोग इमोशनल आदमी हैं, हमको जो मिलता है कहता भैया मुसलमान, हम लोग बहुत इमोशनल आदमी, हम लोग जिसके साथ खड़ा हो गए उसके साथ खड़ा हो गए। अब देखते नहीं है कि हमारा नफा नुकसान क्या है, तो खड़ा हो गए लाठी लेके। अपना बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं, अपनी बदहाली, अपनी गुर्बत, अपनी गरीबी नहीं देख रहे हैं। खड़ा हो गए नाम पर झंडा लेके झूठ मूठ का, और फिर ठगे जाइएगा। लिख कर रखिए, हमको वोट नहीं चाहिए। एक बार और वोट दे के देख ली महागठबंधन के, अगर नहीं हारे और नहीं नीतीश कुमार छोड़कर भागे तो हमारा कॉलर पकड़ लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा हम जा रहे हैं। ये हमारा अनुभव है। हम उस आदमी के साथ 2 साल रहे हैं उनके घर में, उस आदमी का भरोसा नहीं कर सकते। हमको तो आज भी बुला रहे हैं कि आइए हमारा आप भी लीडर बन जाइए, पार्टी लेके चलाइए। हम नहीं जाना चाहते, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि हमारा अपना अनुभव है। विश्वास एक बार किया जाता है, रोज रोज विश्वास होता है। एक बार आईना टूट गया तो टूट गया, आप कितने बार रिपेयर कीजिएगा। आप लोग आईना में 10 दरार पड़ा है, उसी आईना में मुंह देखना चाहते हैं तो देखते रहिए, हम क्या कह सकते हैं। इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि आपको ये बात बताएं, समझाएं, समझ में आए तो बहुत अच्छा। इस नई व्यवस्था में गांधी की कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में मदद कीजिए, जिससे लड़ाई लंबी लड़ी जा सके। और नहीं तो जहां हैं, जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं, जिसको वोट दे रहे हैं, देते रहिए, हमको कोई उससे फर्क नहीं है। भगवान खुदा आपका भला करे। लेकिन लिख कर रखिएगा इस बात को कि हम कह कर जा रहे हैं, आपकी स्थिति और दिनों दिन इससे बिगड़ेगी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब बिगड़ेगी, आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। हम अभी ये अभियान शुरू किए हैं, कुछ नहीं किया, और अभी तुरंत बात होने लगा कि भैया आरजेडी में अध्यक्ष का पद एगो मुस्लिम को दे दीजिए। जब आप जान रहे हैं कि आपका कोई, आप वोट उनका बंधुआ मजदूर है, तो आपको काहे कुछ देगा।
जब डर होगा कि आपका वोट निकल सकता है तो तुरंत आपको आपका हक मिलेगा। आप देखिएगा अभी कुछ दिन में घोषणा होगी नाम के लिए कि आरजेडी का प्रदेश का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बना दिया गया, क्योंकि पश्चिम चंपारण में बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडर सब जनसुराजी हो गया, सब जनसुराज के साथ आ गया। तो घबराहट है कि भैया कहीं मुसलमान निकल गया तो गई बात, कहानी खत्म, कुछ नहीं बचेगा। तो आप अपनी चिंता कीजिए, इस बात पर चिंतन मनन कीजिए, ठीक लगे तो साथ में आइएगा। ये प्लेटफॉर्म झंडा लेकर पीछे चलने वालों के लिए नहीं है, ये वर्कर बनाने का अभियान नहीं है, दल नहीं है कि झंडा लेकर पीछे चलिएगा। इस सोच से जुड़कर एक नई व्यवस्था बनाने की बात है। गांधी की कांग्रेस जो आज मर गई है इस देश में, उस विचारधारा के आधार पर नई कांग्रेस खड़ा करने की बात है। अगर उसमें यकीन है तो आइए, इसमें अपने भागीदार बनिए, पूरे हिस्सेदार बनिए। जो ये कहता है कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करी कि ना, आपको हम पर भरोसा नहीं करना है। ये मेरा दल नहीं है, इसको अपना दल बनाइए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, किसी के पीछे मत चलिए। अपने बच्चों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए इस चीज को अपनाइए। इससे आपका फायदा है, समाज का फायदा है, बच्चों का फायदा है, बिहार का फायदा है। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और नहीं ठीक लगे तो और भी बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।